नमस्कार दोस्तों। जो है नेक्स्ट जैसे आप एक्टिव में दे रखा है डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर एस और यस आ रहा है, तो आपको ये इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और एक बात आप ऐसे याद रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। और एक्टिव पैसिव में अगर जैसे ये आ रहा है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर हैज़ हैव आ रहा है थर्ड फॉर्म तो इसको करना होगा हैज़ बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म, यानी अगले वाले टेंस में आपको चेंज करना होता है। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक डाउट और होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है एक्टिव में, तो हम जो पैसिव बनाएंगे उसका एक्टिव का, तो वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब इधर देख लीजिए, ये ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो इसको हम बना रहे हैं, वो किस में बना रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है ना। तो अब इसका एक जोड़ा हो गया, तो आगे ये जोड़ा बचा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह से अगर ये है ना पास्ट का भी होता प्रेजेंट का भी होता तो सेम रूल चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर यहाँ पास्ट होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे इधर देखो पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है, तो इसको हमने चेंज किस में किया है? पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है जैसे हैड थर्ड फॉर्म, तो इसको किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो मतलब क्या है, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, मॉडल्स और भी होते हैं, लेकिन मैंने लिख लिए हैं कि जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। तो अगर मस्ट कुछ भी अगर मॉडल आता है तो वो एज इट इज़ होता है, यानी कैन दे रखा है तो पैसिव में भी कैन ही आएगा, सिर्फ आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म उसमें ऐड करना होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारे इसी में काम करेंगे। और एक बात याद रखिए, अगर एक्टिव आपका पॉजिटिव है तो पैसिव भी पॉजिटिव में बनेगा। अगर एक्टिव आपका नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव। एक्टिव यदि आपका इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव हो, यानी कि जैसा एक्टिव होता है उसी तरह से ही वही एज इट इज़ उसका रूप होता है पैसिव में भी। बस याद रखें कि पैसिव में जो होता है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी जो सेंटेंस दे रखा है उसके ऑब्जेक्ट को लेके आइए। अब पीछे से आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन आगे आकर के वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब देखिए वर्ब जो है, आप वर्ब को पहले डिफाइन करना सीख जाइए। वर्ब क्या होती है, आप ऐसे याद रखें कि जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए, समझ लो कि वही वर्ब है। अब उसके आगे जो हिस्सा होता है वो उसे आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और उसके वर्ब के जो पीछे हिस्सा होता है इसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे ना, तो अब और आगे वाली चीज़ को पीछे ले जाएंगे, बीच वाली वहीं की वहीं रहेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसके मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि आशीष मेक्स अ नॉइज़। अच्छा एक चीज़ और आप याद रखें कि ए नॉइज़ कभी भी ए नॉइज़ आ रहा है या फिर ए एन द, है ना, माई, योर, हिज, कुछ भी आ रहा है तो वो उसके उनके बाद में जो वर्ड आता है वो एक साथ लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ए एन आ रहा है, इसलिए इसके लिए आ रहा है ना, नॉइज़ के लिए, तो हम उसको एक साथ लिखते हैं। अब ये देखो ये वर्ब है ना, इसकी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में तो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, सेकंड भी बना सकते हैं, इसका थर्ड भी बना सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो पहले होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अच्छा इसके लास्ट में जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है? पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग जिस टेंस में आप परिवर्तन कर रहे हो ना, है ना, वो वाली, जैसे मैं इस सेकेंड्स में जो लिखी थी वो चेंज करने वाली पैसिव की, फिर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। और आप सबको पता है थर्ड फॉर्म तो यूज़ करते ही हैं। फिर आप लिखिए बाई, और फिर आप लिख दीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको आपको लिखना होगा। अच्छा अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? ए नॉइज़, यानी वर्ब के बाद वाले, मान लो इसमें दो ऑब्जेक्ट होते, एक ये और एक और दिया होता, तो वहाँ पर आप सबसे पहले उसको लेना जो वर्ब के तुरंत बाद बाद दिया होता है। तो यहाँ पर ए नॉइज़ है तो मैंने लिखा यहाँ पर ए नॉइज़। अब ये टेंस कौन सा है? अब ये देख लिया, अब इसमें क्या वर्ब में एस और ई एस आ रहा है ना।
आप देख सकते हैं इसमें एस जुड़ा हुआ है, मेक ऑलरेडी वर्ब है, एस जुड़ा हुआ है, तो जिसमें एस और ई ऐसा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बदलता है वो आगे वाले में चेंज होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज आर एम थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अभी मैंने पीछे बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेना उसे। अब ये देखो आप ए आ रहा है तो ए के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज आएगा, तो यहाँ पर इज लिख दिया। आगे थर्ड फॉर्म में तो ये देखो मेक वर्ब है, एस तो हमने जोड़ी थी ना टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करिएगा, ये हो गया मेड। अब लास्ट में क्या रहा है बाई, तो हमने बाई लिखा, और जो ये सब्जेक्ट है उसे आप पीछे भेज दीजिए, तो ये हो गया आशीष। अच्छा एक बात और कंफर्म कर लीजिए कि एक्टिव में जो मतलब होता है वही मतलब पैसिव में होता है। जैसे आशीष मेक्स अ नॉइज, आशीष शोर मचाता है, तो इसका मतलब है नीचे ए नॉइज इज मेड बाई आशीष, यानी जो शोर है वो आशीष के द्वारा किया जाता है, तो बात तो एक ही है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, वी रेस्पेक्ट हिम। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है सेकंड फॉर्म, तो यानी ये वर्ब है, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे इधर है ना, और इसको ले जाएंगे इधर। तो हिम को अगर मैं आगे लाया तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, हिम यानी ही। मैंने देखो पीछे ऑलरेडी बता रखा है, जैसे अगर सब्जेक्ट में ही है, मैंने पीछे लिखा रखा है, आप इस बार देख लेना, ही हिज हिम। तो मैंने आपसे ये कहा था अगर हिम आ रहा है तो हम उसको, क्योंकि हम उसे आगे ले जा रहे हैं तो ही आएगा, हिम को हम आगे ले गए ना तो ही आया, जैसे पीछे से हमने आगे लेके आए तो ही, ऐसे ही यहाँ से भी हम उसे आगे ले जा रहे हैं तो ही में बदलेगा, है अंडरस्टैंड ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो इज आर एम। अब ही के अकॉर्डिंग क्या आता है, इज लगाइए यहाँ पर। और अब थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म क्या है, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड, तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड हो गया। आगे आ रहा है बाई, तो मैंने बाई यूज़ किया। अब सब्जेक्ट को पीछे लिखो, वी है तो वी इधर हो जाएगा, वी का क्या होता है बस, पीछे मैंने बता दिया है, उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट है, अजीत डज नॉट हेल्प हिम। इसे कैसे करेंगे, तो देखो ये तो खैर टेंस के अकॉर्डिंग लगाई गई है, बाकी इसकी थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, तो ये वर्ब है। अब इसके बाद जो दे रखा है वो है ऑब्जेक्ट, और ये सबसे पहले दे रखा है ये है सब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो हिम को जब आगे ले जाते हैं तो किस में बदलता है वो, ही में। अब डज नॉट आ रहा है ना, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इस सूत्र में, अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद ही नॉट लगाएंगे ना। मैंने क्या कहा था, एक्टिव जैसा होता है सेम उसी तरह से पैसिव भी होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव बनाऊंगा पैसिव, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इज। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है तो देखो मैंने भी नेगेटिव कर दिया। अब थर्ड फॉर्म यूज होगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, और बाई लगाओ तो ये हो जाएगा बाई, अजीत को पीछे भेज दो तो ये हो गया अजीत। ही इज नॉट हेल्प्ड बाई अजीत। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फोर्थ में, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो अब ये देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, तो ये क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस उसी में बदलता है, यानी इज आर एम का इज आर एम ही आता है, सिर्फ बीइंग लगता है और थर्ड फॉर्म आता है बस। अब देखो इस चीज़ राइट का हम थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो जैसा है वैसा ही आएगा ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए लेटर। अब ए आ रहा है तो क्या आ जाएगा इज, और बीइंग हम लगाते हैं, आप पीछे मुड़ के देख लेना एक बार, तो ये होगा इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा राइटिंग की हो जाएगी रिटेन। अब ही को अब अगर आप पीछे भेजोगे तो ही को जब हम पीछे भेजते हैं उल्टा कर दो तो वो हिम में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आपको वाई यूज़ करना है, बाई हिम। आई होप समझ में आया होगा। ये टेंस दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसे कैसे करेंगे, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है, तो इसको आप आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा द प्लेट्स। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर था, हैज आया, अब यहाँ पर ये प्लूरल है तो इसमें आएगा हैव, तो मैंने लिखा हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आता है और फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो देखो मैंने जैसा है वैसा ही लिखा है। अब इसे मैं अगर पीछे भेजूंगा तो बाई हिम हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये बदलती है वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो इसके बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका सब्जेक्ट। इसे आप आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा, चेंज नहीं करना है पॉजेसिव, माई और कुछ भी हो जैसा का तैसा ही होता है। तो माई बुक, अब सिंगुलर है ना तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, वॉज थर्ड फॉर्म, तो स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए, स्टोलन, और बाई ही पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई हिम।
आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सेम करो, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग आई है ना हेल्पिंग वर्ब, वर्ब तो ये है, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो पीछे वाले को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आगे द थीफ। अब डिड नॉट ये चेंज होती है किस में, वॉज नॉट या वर नॉट में, तो थीफ एक है इसलिए मैं यहाँ पर कर दूंगा वॉज नॉट। थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, तो कैच का क्या हो जाएगा कॉट हो गया, और बाई द आगे वाले को पीछे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बाई द पुलिस। आई होप समझ में आ रहा होगा। आठवां देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग है, मतलब मेन वर्ब तो ये है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए लेटर। अब ए आ रहा है इसलिए वॉज वर का वॉज वर ही रहता है ना, यू आया तो वर, लेकिन ए आया तो यहाँ पर वॉज आएगा, क्योंकि टेंस वो बदलता नहीं है, सिर्फ बीइंग ऐड होता है उसमें। तो बीइंग थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिटेन, फिर लगाओ बाई और यू पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा यू का यू रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है दे हैड, है ना, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो देखो थर्ड फॉर्म ये दे रखिए वर्ब ये है, इसके पीछे वाले को आगे लाएंगे, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो पीछे वाले को आगे लाएंगे तो जैसा है पजेसिव वैसे के वैसे लिखो देयर वर्क, अंडरस्टैंड। अब हैड नॉट थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैड अंडरस्टैंड, हैड नॉट बी थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो आप कॉपी पेस्ट कर लो नीचे। अब इसे आप पीछे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाई, देख जब पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका देम। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये आपका मॉडल है, और मॉडल में मैंने बताया कि वो जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं, ये वर्ब है, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा द पुअर, और जो भी मॉडल होता है कैन कुड मे माइट शुड वो वैसा ही उतार देते हैं और उसके पीछे बी लगा देते हैं, ये याद रखें आप। और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड। अब इसको अगर हम पीछे लेंगे तो ये हो जाएगा बाई मी। तो आई होप गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको करके बताइए कि जैसे आपने कहा कि आई लाइक माई मदर, है ना, ये है बहुत सरल है, आप इसको मुझे बताइए कि आई लाइक माई मदर इसका पैसिव क्या होगा। तो आई होप गाइस पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे यूट्यूब हमारे एक फ्रेंड है, मेहता नाम है उनका, तो उनके रिक्वेस्ट के आधार पर मैंने ये फर्स्ट जो है पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपका कोई भी अपना इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट इट डाउन करिए एंड डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।